बोला जाएगा तो बोलेंगे हाँ हाँ हो जाएगा। अरे भैया कब होगा? जब आपको 10 महीना समय मिल गया, उसके बावजूद आप 2 किलोमीटर का रोड नहीं बना पा रहे हैं, तो किसका कमी है? राज्य सरकार की कमी नहीं हम बोल देंगे, उसके चट्टा बट्टा जो लोग हैं उन लोगों का कमी है। जेएमएम हुआ, उसके बाद देखिए इसमें हो गया आपका JLCAM एक आ गया, जो कुर्मी आदिवासी का ये जो है, ये भी तो एक तो जातिवाद फैलाया जा रहा है, रसोईया सब है, इन लोगों का मद में कुछ वृद्धि नहीं होता मानदेय में। हाँ, ये सही बात है। रसोईया लोग आंदोलन करते हुए नजर आते हैं रांची में। हाँ, इसमें मानदेय में वृद्धि नहीं होती है। हाँ। लेकिन जो गृहिणी है, जो घर में बैठती है, उनको सरकार 2500 दे देती है। मेरा नाम है श्रीनिवास राम। यहीं से हैं? हाँ, सासपुर। अच्छा, उधर भैया थोड़ा सा हम भी बैठ लेते हैं। तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के टाइम आप लोग क्या मुद्दा है इस बार, किन मुद्दों के साथ मतदान करिएगा? देखिए, सरकार जो है मुद्दा जो बोलती है वो तो अपने तरफ से पूरा करती है, लेकिन जितने जो राजनीतिक दल के जो चट्टे बट्टे लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो भी आता है लाभ, वहाँ पर कुछ सीमित कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब नीचे नीचे खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें भी भेदभाव बहुत होती है। भेदभाव भी होता है। अच्छा, कि ये संथाली है, ये कुर्मी है, ये बिहारी है। अच्छा। इस तरह की बहुत तरह की बातें होती है। जब हम चाहते हैं कि क्या है, नियम क्या है कि अगर कोई राज्य मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, किसी का भी एक वोट उसका अधिकार है देने का, मत का अधिकार सबको। मत का एक है, उसको जितना अधिकार है मेरा भी उतना अधिकार है। सही बात है। सरकार जो लोकतंत्र जो है वो हम सबों के लिए है। हम सब इसमें जी सकते हैं, रह सकते हैं, आज़ाद हैं। देश तो किसी का नहीं, अपना देश है सबका। भारत देश जो है अपना है। अब इसमें भी भड़कावे भाषण देते हैं, जातिवाद सब पार्टी के लोग ही देते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी देखिए जेएमएम जाति धर्म के नाम से बांटा जाता है, आप कह रहे हैं। हाँ, जैसे कि जेएमएम हुआ, उसके बाद देखिए इसमें हो गया आपका JLCAM एक आ गया, जो कुर्मी आदिवासी का ये जो है, ये भी तो एक तो जातिवाद फैलाया जा रहा है। अच्छा, हम तो भारत के नागरिक हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारा जितना अधिकार है आपका उतना अधिकार है, सबका उतना ही अधिकार है। अच्छा, सबसे बड़ा बात होता है कि जितना सारा आ रहा है, मैया सामान जैसे हुआ, मैया सामान दे रहा सरकार, अच्छी बात है। लेकिन जो कार्यरत जो है, जो नीचे स्तर के जो मजदूर हैं, जो ठेकेदारी में काम करते हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जैसे कि बहुत सारे आंगनबाड़ी में है, सहायिका सेविका लोग जो है, फिर आपका बात रसोईया सब है, इन लोगों का मद में कुछ वृद्धि नहीं होता मानदेय में। हाँ, ये सही बात है। रसोईया लोग आंदोलन करते हुए नजर आते हैं रांची में। हाँ, इसमें मानदेय में वृद्धि नहीं होती है। हाँ। लेकिन जो गृहिणी है, जो घर में बैठती है, उनको सरकार 2500 दे देती है। अच्छा, दे रही है, 2500 2500 रुपया दे देती है। लेकिन जो कार्यरत जो है उनको 2 पैसा बढ़ाने के लिए वो सोचती भी नहीं है कभी सरकार। सही बात है ना, कि उसको बढ़ावा दे कि और वो अच्छा से काम करे। तो आप कह रहे हैं मतलब सरकार का जो योजनाएं आ रहा है, हाँ, वो ग्रास लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। अब यहीं पर ये जो है हमारा CTC बना है, ये जो झारखंड का कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर जो बना, यहाँ पर बहुत सारे गरीब गुरबा जो कुछ भी है, सरकारी जमीन था, सब सरकार के अंडर में था। कंपनी इसको ली थी, कंपनी लेने के बाद यहाँ कंपनी बंद हो गई। बंद हो जाने के बाद यहाँ से सारा चीज़ प्रोडक्शन बंद हो गया, खदान। एक कांस्टेबल ट्रेनिंग के सेंटर को दिया गया, यहाँ पर आए कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा, कुछ को दुकानदारी चलेगा, लेकिन ये भी ठप है। यहाँ मक्खी तक नहीं होता है, कुछ नहीं, एकदम ठप है। रोड का स्थिति क्या है, यहाँ से अगर पुराना स्टेशन अगर आप जाइएगा तो 2-2 मीटर के बाद आपको एक घुटना भर गड्ढा मिलेगा। मतलब चलने वाला एक रोड नहीं है। सरकार लागू नियम बनाई है, सब कुछ हुआ है। यही हमारा रामदास सोरेन जो थे, यही आपको शिलान्यास करके गए थे ये रोड का, नवंबर में, 2024 का नवंबर में। अभी इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही, जो 2024 का इलेक्शन हुआ, और अभी फिर नवंबर आने वाला है। 1 साल में प्रोग्रेस नहीं हुआ। ये 2 रोड, एक जो आ रहा है पुराना, ये सासपुर से होते हुए जाएगा, एक जो बगान टोला जाएगा, वो अभी तक नहीं बना। तो अभी तो वो नहीं ना है, वो उनके जाने के बाद तो ये सीट खाली हो गया। सीट तो खाली हो गया, मानते हैं सीट, लेकिन उनका कार्य जो आधा अधूरा है वो तो पूर्ण करना चाहिए। 1 साल का अवसर आपको मिल गया जी। हाँ, ये तो 2 महीना पहले का हुआ नहीं कि रामदास सोरेन जी चले गए, शिक्षा मंत्री जो थे वो चले गए, लेकिन उनका शिलान्यास किया हुआ रोड जो है अभी तक आधा अधूरा भी नहीं हुआ है।
अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ। ठेकेदार अपने एकदम मस्ती में है, गांव के लोग झेल रहे हैं। और दूसरी बात कि जितना गाड़ी जो जाता है, टाटा मोटर्स के एक्सेल इंडिया खुला है, उसका गाड़ी इधर से एक्सेल लेके जाती है। अच्छा, वही गड्ढा रोड में, वही गड्ढा रोड गड्ढा कर देता होगा। हाँ। अच्छा, डैम जो बना हुआ जादूगोड़ा डैम में बैरियर लगा दिया गया है, उधर से कोई गाड़ी पास नहीं करती। जितने बड़े गाड़ी, बस हुआ, जो कुछ भी हुआ, अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है जादूगोड़ा में तो इधर से इशारा जाएगा। ये रोड के इतना स्थिति दयनीय हो गया है, लेकिन अभी तक कार्यकर्ता लोग, जो कुछ भी पार्टी के लोग हैं, उन लोग का नजर नहीं पड़ रहा है। तो अभी तो वोट के टाइम तो आ रहे हैं। तो वोट के कहाँ, अभी तक तो कोई पार्टी गांव में आया जी? अभी तक नहीं आया। तो अभी आएंगे, नहीं आए होंगे, उन्हें से भी आएंगे 1-2 दिन। लेकिन आने पर ये मुद्दा जो बोला जाएगा तो बोलेंगे हाँ हाँ हो जाएगा। अरे भैया, कब होगा? जब आपको 10 महीना समय मिल गया, उसके बावजूद आप 2 किलोमीटर का रोड नहीं बना पा रहे हैं, तो किसका कमी है? राज्य सरकार की कमी नहीं हम बोल देंगे, उसके चट्टा बट्टा जो लोग हैं उन लोगों का कमी है। अच्छा, ये तो है। देखिए, अगर हम हेमंत सोरेन को नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उसके जो निचले स्तर के पदाधिकारी है, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए। बीडीओ है, सीओ है, यहाँ पर एसडीएम है, कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या पर कुछ नहीं। जनता के मतलब दुख और सुख में उन लोग को कोई मतलब कोई नहीं, मतलब नहीं है, केवल केवल लेके बस चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, वो बेचारा आएगा, वो तो जानता है कि हम तो सारा प्रोग्रेस काम करवा रहे हैं, जो भी सामान योजना जितना सारा हम पारित किए हैं वो सब हो रहा है धरातल पर, लेकिन कहाँ धरातल पर हो रहा है? अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे। अभी चुनाव आ रहा है तो मुद्दा तो आपने गिना दिए, तो किनका लहर है, किनको देना चाहिए साथ? क्योंकि आप तो सरकार का बहुत सारे ऐसे नाकामी को हमें बता दिए कि इस तरह की होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है, तो अब कौन करेगा? आपका आशा, उम्मीद, भरोसा कुछ है? देखिए, अगर सब सत्ता पक्ष में रहेगा तो एकल अपना अधिकार जमाएंगे। हाँ। ये भी एक बात होता है। मान लीजिए कि अगर एकल विपक्ष अगर कोई नहीं रहेगा तो जो गलत जो काम हो रहा है उसको कौन उठाएगा? उसमें भी एक आना चाहिए, विरोधी दल को भी आना चाहिए कि कम से कम वो तो ये दिखाए आना कि आपका ये काम प्रोग्रेस धरती पर नहीं हो रहा, धरातल पर नहीं हो रहा है। ठीक, ये कोई बात नहीं है इसमें। मतलब जैसे कि जेएमएम हुआ, जेएलकेएम हुआ, बीजेपी हुआ, इसमें कम से कम एक, कोई भी तीनों में से तो एक तो सत्ता में है, दूसरी बात दो है, दो जो है वो तो अपवाद में अभी है, अभी आए नहीं है। उसमें से किसी एक को भी आएगा तो ये तो मुद्दा उठाएगा ना कि आपका धरातल पर जो काम प्रोग्रेस के लिए हुआ तो अभी तक नहीं हुआ जी। हाँ, एक विपक्ष पर आना चाहिए ना। तो विपक्ष का भी उतना अधिकार है बोलने का जितना सत्ता का अधिकार है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो, जेएमएम जितने बढ़िया काम कर, प्रोग्रेस करे, लेकिन धरातल पर कुछ काम होना चाहिए। तो आप विपक्ष के साथ दे रहे हैं? हाँ, विपक्ष के साथ ही हम लोग। क्या विपक्ष के साथ नहीं दे रहे, विपक्ष के उसका अनुयायी कर रहे हैं हम लोग भी। मतलब वो होना चाहिए तब जाके जो काम नहीं हुआ वो पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहे। हम लगातार जो है घाटशिले की जन मुद्दों को लोगों से सुनना चाह रहे हैं और सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। दादा ने जो चीज़ें कहा कि विपक्ष का भूमिका होनी चाहिए, नहीं तो जो है अपने सत्ता की लोभ और लालच में जो है फंसे रहेंगे और जनता का काम अब नहीं होगा।